दबंग और ईमानदार छवि के नेता स्वर्गीय भरत सिंह जी कुंदनपुर के हमारे बीच में नहीं रहे। हम सब लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हम सब की तरफ से बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि तीनों वो लीडर थे जिन्होंने सालों सालों तक कांग्रेस पार्टी को, राजस्थान प्रदेश को ऊंचाइयों में ले जाने का काम किया। लेकिन जैसे ऊपर वाले की मर्जी, विधि के विधान को कोई नहीं डाल सकता। हमारे बीच में हमारे विरोध के लाडले आईटीबीपी के अंदर हमारे सैनिक थे, देश सेवा में अपना जीवन समर्पित किया। शहीद रामस्वरूप वो भी हमारे बीच में नहीं है। मुझे भी उस शहीद को सैल्यूट करने का अवसर मिला। उनको भी आप सबकी तरफ से, हमारे नवलगढ़ परिवार की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। संगठन सृजन, संगठन मैंने अभी प्रभारी जी कहा कि बहुत मजबूत है हमारे यहाँ, और आज खामियाजा पूरा नवलगढ़ भुगत रहा है। जनता ने चुनाव आपको नहीं हराया, मैं फिर कहता हूं, फिर दोहराता हूं, आम जनता ने आपके कामों को, सेवा को हमेशा आशीर्वाद दिया है। लेकिन कुछ लोग, ये मेरा दुर्भाग्य मान लो कि हमेशा मैंने कोशिश की कि युवा आगे बढ़े और उनको जिम्मेदारियां दी। लेकिन जिम्मेदारियां देने के बाद अगर कोई व्यक्ति ऐसे ही आपस में परिवार को तोड़ने का काम करे तो उसका नुकसान परिवार को होता है। जो हुआ सांसद चुनाव में भी अपन ने देखा, नवलगढ़ चुनाव में भी अपन ने देखा, और जो उपचुनाव हुए झुंझुनू में, उसका भी अपन ने नतीजा देखा। तो प्रभारी जी से मैंने कहा, प्रभारी जी ने कहा कि ये अच्छा मैसेज नहीं जा रहा, मैसेज तो आपको देखना चाहिए। ये नुकसान राजकुमार को नहीं हुआ है, ये कांग्रेस पार्टी को हुआ है, नवलगढ़ को हुआ है। नवलगढ़ के अंदर शांति से सारी चीजें चलती थी, सब लोग बहुत खुश थे, और आज एक भय का माहौल है कि रामदेव जी के मेले में एक व्यक्ति जो मूंगफली बेच रहा था वो मेरे पास आया और कहा, भाई साहब मेरी इतने रुपए की रसीद काट रहे, मैं तो 2000 रुपए तो मांग के लेके आया, उधार लेके आया हूं, 2000 रुपए की मूंगफली बेचूंगा, मेरे 2100 रुपए की रसीद काट रहे हैं। द्वारका जी के मेले में जो सनातन की बात करते हैं, तथाकथित सनातन की बात करते हैं, वो लोग जो बेचारे भंडारा लगा रहे थे निःशुल्क भंडारा लगा रहे थे, आपने ऑडियो वीडियो भी देखे और सुने होंगे। उन भंडारे वालों को भी मजबूर किया गया कि 11,000 रुपए की तुम रसीद कटवाओ। उन लोगों ने कहा कि हमने कैसे चंदा इकट्ठा करके हर वर्ष के बाद द्वारका के पवित्र मेले पर हम लोग वहां पे भंडारा लगाते हैं, आप लोग हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। लेकिन 11,000 रुपये का चढ़ावा हम लोगों ने दिया। आप सोचिए कि उस मूंगफली बेचने वाले के मन में इतना डर था, और वो जो पैसा गिरा था कुर्सी में, कुछ पीछे सेवा दल को जिंदा रखा है भाई साहब ने सालों साल। जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन करें, क्योंकि बहुत सालों साल जिंदा, मैं तो जब सुना तब से देख रहा हूँ कि हमेशा सेवा दल के लिए, तो उसकी बड़ी बात होती है। अभी प्रभारी जी एक बात कह रहे कि 7 दिन से मैं किसी को साथ लेके घूम रहा हूं। डॉक्टर साहब, आप लोगों के वालों को समझाओ कि
ये मेरी लास्ट मीटिंग है, तो मुकुंदगंज में जो आक्रोश था सब लोगों के अंदर वो वहां नहीं दिखाए। मैंने कहा भाई ये आक्रोश कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है, वो अंदर के अंदर लोगों के बोले थे रात जमी पड़ी है, सके रात जमी पड़ी है। ऐसी स्थिति नहीं है कि आप सोचिए कि कोई व्यक्ति है जो बना नहीं सकता, लेकिन दो भाइयों को एक साथ एक चूल्हे पे एक थाली में खाना खिला नहीं सकता, लेकिन 5 भाइयों को टुकड़े करने में किसी को माइल हासिल होती है। अब ऐसे व्यक्ति को मैंने कहा मंच पे बैठा देख के कोई व्यक्ति है अब सामने आक्रोशित हो जाए तो उसका मन क्या होगा, बोले आप जिम्मेदारी लो। मैंने कहा मैं पूछ लेता हूं और पूछ के और फिर वो आपको निवेदन कर देता हूं। और मैंने उनको कहा कि आइए मैंने कहा मैं पूछ लेता हूं या फिर मैं उपस्थित नहीं रहता हूं। मेरे लोग अपने आप जो भी चर्चा उनसे करना चाहते हैं करने वाले भी ऐसा नहीं हो सकता, तो मैंने कहा क्या करूं मैं। कारण विरोध किसी ने क्या, विरोध करने का अधिकार है। इस लोकतंत्र के अंदर अपना विरोध करने का सबको अधिकार है, लेकिन मैंने उनको भी कहा कि अगर कोई साथ में आपकी गाड़ी में बैठा है और 7 बजे तक आपके साथ चुनाव के अंदर गाड़ी के अंदर घूमता रहा और 8 या 9 बजे बाद एक जगह तो रात को 1 बजे महिलाओं के कपड़े पहन के उसको लोगों ने हाथ से पकड़ लिया। आप अंदाज लगाओ इस मर्द की तरह खुला था, महिला के कपड़े पहन के रात को 1 बजे किसी गाड़ी में प्रवेश कर रहा है। अब आप सोचो कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक जिस गाड़ी के अंदर मैं बैठा हूं, उस गाड़ी के अंदर आप लोगों के फोन आते थे, अपनी स्ट्रेटेजी बनती थी कि हाँ तुलसी जी ये कर लो, ऐसा ये कर लो, ये कर लो। और शाम को 7 बजे बाद के अंदर वही चीजें सामने वाले के साथ बैठ के और कोई आदमी तय कर ले अपनी बातें सबको कि कौन सा पोस्ट में आ रहा है, कौन सा मुद्दा उठाने वाले हैं, वो एक दिन पहले ही इनके पास पहुंच जाता। बड़े बड़े युद्ध आ रहे हैं इस देश के अंदर, इस हिंदुस्तान का अगर आप उठा के देखोगे इतिहास, तो बड़े बड़े योद्धा है वो दुश्मन से नहीं मरे, विरोधियों से नहीं मरे, जो पीछे उसके पीठ के पीछे जो घोड़े में चल रहा था उसके तलवार से उनकी गर्दन करके सामने वाले की होकार देती है। आपने राजकुमार ने आपकी सेवा के काम के नवगढ़ को एकजुट रख के किया है। इस नवगढ़ को बुलंदियों पे लेके गए, ऊंचाइयों पे लेके गए। इस 2 साल में कोई एक काम तो बताया कि ये काम कर दिया है। मरदगाम की एक ताई बड़े 24 कोस से परिक्रमा में जाके आई, वो ताई जाके आ गई, बोल जाए बेटा, मैंने कहा बड़े बता रहे कि ये की व्यवस्था ही आप करा, बोला बयान व्यवस्था देख पाई होगी मेरा टाइम कोई पार्टी को मन तो कोई नहीं चीज बोला है। मैंने मन तो सुन रहे हो कि बड़े को 80 करोड़ रुपया लगा दिया बता रहे, इससे लड़ लेंगे, तानाशाह से लड़ लेंगे, इस बात से भी लड़ लेंगे, लेकिन जो साथ में बैठ के अगर कोई गर्दन काटे, कोई छुरा घूमे, तो उससे तो फिर कैसे बचोगे। कोई नहीं बच पाया आज तक। मैंने उनको समझाने का प्रयास किया है, लेकिन वो कैप्टन साहब निवेदन कर रहे हैं। बताओ कैप्टन साहब निवेदन कर रहे हैं, तो मैंने कहा भाई मैं तो मंच पे मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ये दोनों यूथ ब्रिगेड के, ये दोनों बच्चे जब मैं सामने बैठा था तो मेरे साथ आके बैठ गए। मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि इन लोगों ने भी चुनाव में खून के आंसू रोए हैं। इन लोगों ने, जब मैं यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट था तब ये छोटे छोटे बच्चे थे, तब से नारे लगाते हैं, और आज ये जिले को संभाल रहे हैं। उठ के सब मेरे सामने आके बैठ गए, कोई मंच में नहीं बैठा। मैंने कहा प्रवीण रावत साहब आपका हम स्वागत करते हैं, आपके साथ राजस्थान प्रदेश से उनका स्वागत करते हैं, लेकिन इसके साथ मंच शेयर नहीं कर सकते, हमारा मन ही नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि आप पूछ लो, तो वो भी कहीं पे मेरा इंतजार कर रहे हैं। आप बताओ आगे पड़े रहे, वो साइड का मैं झाड़ू तो यही है। मैंने तो हालांकि उनको एक बात जरूर कही कि वो नजरें कैसे मिलाएगा हमारे लोगों से, नजरें कैसे मिलाएगा, लेकिन करे कि जो मेड़ा में पुकेड़ो है वो कोई सो भी नजरा मिला सके।
मैं बोल गया गोपी भैया तरीजों को समझदार लोगों की बात बोल बोले मेरा जमा जो कुटेड़ो है ना वो आदमी क्यों भी कर सकता है। हमने पूरा मान दिया, सम्मान दिया। पहली बार जिले के अंदर किसी चीज को ले गए ये सोच के कि नया एक नई चीजें शुरू होगी नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर, पूरे जिले के अंदर लोग बहुत खुश होंगे। और मैं आपको सच बता दूं, मेरे को एक का फोन है, बोले क्या करके बटू बना रहे हो, बटू तो बना दिया। अब अगर बाहर ही खेल में खान लग गया तो भगवान ही विकास के, अब जनता भगवान है अपना। अब बताओ मैं आगे नहीं कि 7 दिन तो साढ़े घाटे खड़े आंटे तो आप नहीं बचेंगे ले जाओ, बताओ फिर वो बताओ ना बड़े से पूरा बच्चे के मन में इतनी नफरत है। आप सोचिए, एक बहुत बड़ी बात आज कह रहा हूं, जो हर चुनाव के अंदर महिला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झुंझुनू में करी उसके बाद मैंने फोन किसको किया, इसको किया, इसके कंधे के ऊपर मैंने मेरे आंसू बहाए। कंधे ध्यान से सुनना मेरी बात। मुझे नहीं पता था कि इसका साड़ा ही लेके आया 10 लाख रुपए लेके इस थैली से, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहा है। आप सोचो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप सोचो, 10 लाख में भी 5 लाख दोनों ने रख दिए, 5 लाख माफ हो जाती है। आजकल पिछले दिन पुलिस वालों बढ़े लगा जवान वालों ये अपन जवान वालों कहेंगे। तो ये सब चीजें हैं। अब मैं क्योंकि इतनी सारी बातें हो गई और मैंने तुमको ये भी कहा कि अपने को एक प्रस्ताव देना चाहिए कि एसएमएस हॉस्पिटल में 7-8 लोग, मैं कह रहा हूं कि जान नहीं गई, उनकी हत्या की है सरकार ने। इस भजला की सरकार ने हत्या की है। और रात को जो राजा आंसू पूछने के लिए आया, पुलिस ने उनके परिजनों को मार मार के 1 किलोमीटर तक दौड़ा दिया। वो कहीं का है संगठन पूरे राजस्थान के अंदर मैंने देखा है, सब जगह हालात खराब है। बीजेपी सरकार के व्यक्ति इंतजार कर रहे हैं कि 2 साल तो निकल गई और 3 साल निकले और वापस जनता का राज लेके आए। कोई मतलब नहीं, किसानों की फसल खराब होगी, कोई किसी को कोई मतलब नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। स्थितियां बहुत नाजुक है इस प्रदेश की वर्तमान सरकार के नेतृत्व में। और नवलगढ़ की जो सहयोग सरकार है, मैंने तो आज एक कोई न्यूज पढ़ी थी, उसमें कह रहा है कि नवलगढ़ की सरकार की नजरों के अंदर ये बात आ चुकी है। अब नवलगढ़ की सरकार की नजरों में बातें आ चुकी है, फिर तो भाई अपन तो सारा नवलगढ़ छोड़ दो। देखो क्या गलत लेके बैठे लोग, क्या गलत लेके बैठे हैं नवलगढ़ के लोग। बहुत बाजू है, जिस दिन बगावत पे उतर आ जाएंगे उस दिन तुम्हारा यहां रहना मुश्किल कर देंगे बाहर। अब वो पलटवार भी जल्दी शुरू होने वाला है। वो पलटवार अब जल्दी शुरू होने वाला है कि उसने तो तय कर लिया कि मेरा तो पहला और लास्ट है। जितना लोगों पर अत्याचार में तय कर लो, जहां से यहां से नवलगढ़ के अंदर जितनी भ्रष्टाचार फैला, कोई व्यक्ति कहता है कि काम बोले काम बड़े कर दिए, काम बड़े कर दिए, 2 साल तो इतने कर दिए कि आजादी के बाद से नवलगढ़ के लिए। अब भाई वो काम कैसे हुआ, वो तो रात में बोला बात, दिन में बोला नहीं बात, तो बाकी तो बहुत के लिए है। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि बंदे अध्यक्ष होने के बाद पहली बार चल मीटिंग में तो हमारा नाडला
शहीद हो गया था आज हमारे कांग्रेस के 3 नेता और एक शहीद हो गए, तो वो खुल के भी क्योंकि अंदर तो चीजें हो रहती हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे बड़े से प्रवीण रावत जी में बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने को सिर्फ प्रवीण रावत साहब को सुनना है, प्रवीण रावत साहब को सुनना है। पधारो, मैंने तो निवेदन कर लिया सब लोगों से, कह दिया भाई वो आज उन्होंने पड़ा रहेगा वो मैं तो अभी आप लोगों ने मुझे कहा ना प्रभारी जी कि आप एक बार सबको बोलते तो मैं तो फिर रिक्वेस्ट तो करूँगा ना सबसे, क्योंकि आप लोग आए तो फिर वो आएगा तो फिर शांति तो रहेगा, क्योंकि आप लोग